अस्सलाम वालेकुम, तो उम्मीद है खैरियत से हो लोग। आग लगी है कोई शायद कारी मोरी रोड पे। कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं कि क्या सूरत हाल है, मसला क्या है। हमारी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई हैं और उसके अलावा लोगों का काफ़ी रश है। कोई नहीं भाग रहा। सही किस चीज़ में आग लगी है, कुछ बता सकते हैं तफसीलात वगैरह? ये चूड़ी की भट्टियाँ थी, ठीक है। तो उसके अंदर आग लगी है, वो सब फैलती चली गई। उस पर चटाई वगैरह लगी हुई थी, ठीक है। उससे फैली है। तो ये प्लास्टिक के कारखाने वगैरह थे, तो ये फैलते फैलते ये सारे में फैल चुकी है। कितनी देर हुई आग लगे हुए तकरीबन सर? तकरीबन पता नहीं, मैं तो खुद अभी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो कोई वजह मालूम हुई है किस वजह से लगी है या कुछ वजह मालूम? इंतज़ामिया का क्या है, कितने बजे तक आ गई थे वो बुझा रही हैं इसको? खड़ा होना बड़ा लेकिन पूरे एरिया आपको दिखाऊंगा कि तकरीबन अच्छा यहाँ लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं। और साईं क्या कहते हैं, आग पे कंट्रोल हो गया है पूरा? कोई भी बात कर सकते हैं आप, कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, गाड़ियाँ और मजीद आ रही है पानी ठीक है। कोई वजह मालूम हो सकी है किस वजह से लगी है? गाड़ियों से लगी है, गाड़ियों से लगी है। कौन है यहाँ का मालिक, कौन है, कोई बता सकते हैं? कोई है भी मौजूद है? वही बता सकते वजह हमें पता नहीं है। यहाँ खड़ा होना भी महाल है क्योंकि बहुत ही धुआं भी बहुत है और पोजीशन में समझता हूँ काफ़ी चीज़ें जल चुकी। सिद्दीकी ब्रदर का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ये है किसका? सिद्दीकी ब्रदर्स? हाँ, सारे सिद्दीकी ब्रदर की फैक्ट्रियाँ थी ये सब। ठीक है। गरमाइश जो है बहुत है यहाँ। आप यहाँ क्या रहने वाले हैं? यहाँ रिहायशी हैं हम, सामने यहाँ फरीद प्लाजा के रिहायशी हैं। तो किस तरह लगी आग, कुछ बता सकते हैं? घी में आग लगी थी छोटी सी, उससे आग भड़कती। कितनी देर हुई है तकरीबन आग लगे हुए भाई? तकरीबन 2 घंटे हो गए। इंतजामिया बर वक्त आ चुकी थी? नहीं, 1 घंटे बाद आई है फायर ब्रिगेड। ठीक है, ठीक है। जानी तो नुकसान कोई नहीं हुआ लेकिन माली यहाँ नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और पीछे सर एक मिनट कुछ तो सर जो छा पोजीशन है सर, कुछ तो बताई दो मेहरबानी सर। सवाल तो मेहरबानी चाहिए साहब, पान मौजूद है कुछ तो सर क्या लगे बाबा मेहरबानी कुछ गालन में छाया को सेकंड भाई चले। एसएसपी साहब बात करना नहीं चाह रहे इस वक्त, मर्जी है। बहरहाल पोजीशन ओवरऑल आपके सामने है और आप देख रहे होंगे कि धुआं बहुत है, गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौजूद हैं। समझता हूँ हटाने में यहाँ की जो इंतज़ामिया वो भी अभी तक तो कामयाब नज़र नहीं आई। सिलेंडर की काफ़ी दुकानें यहाँ करीब में मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे दूर से सिलेंडर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। वो लोग उनको शिफ्ट करने के पीछे लगे हुए हैं और फायर ब्रिगेड की काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। दोनों तरफ के रोड इस वक्त बंद किए हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। एसएसपी अदिल चांडियो खुद भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो मीडिया से बात करने के लिए कासिर हैं और बात करना नहीं चाह रहे। इस वक्त में बिल्कुल ऊपर बहुत ज़्यादा है, लोगों का हुजूम बहुत है, अंदर हो या बाहर हो, लेकिन लोगों का हुजूम बहुत है। जो हुजूम पुलिस कम करने में नाकाम नज़र आ रही है।
साइड में काफ़ी सिलेंडर वगैरह की दुकानें भी हैं जहाँ से सिलेंडर लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये भी एक गोदाम है। हाजी साहब, ये है किस चीज़ का गोदाम और कितनी देर हुई आग लगे हुए, कुछ बता सकते हैं? हाजी साहब कह रहा हूँ कितनी देर हुई आग लगे हुए, कुछ बता सकते हैं? 2 घंटे के करीब हो गए। 2 घंटे के करीब हो गए। पीछे जो है ये जी चूड़ी की भट्टी है। ठीक है। तो उस चूड़ी की भट्टी में पहले आग लगी है, उसके बाद फिर आग फैल के गाड़ी है जो खड़ी है इनमें लग गई है। ठीक है। क्योंकि पार्किंग की है गाड़ी की जो सिलेंडरों में भी लगी है आग? 2 सिलेंडर फटे हैं गाड़ी में। ठीक है, जो लगे हुए थे। ठीक है। कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ? नुकसान अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान बहुत हो गया है। अभी देख रहे हैं कि पोजीशन बहुत ख़राब है। आप समझते हैं कि इंतजामिया से कंट्रोल हो जाएगी ये चीज़ें? अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो जाएगी। जैसे काम चल रहा है तो इंशाल्लाह इनसे कंट्रोल कर लेंगे। अभी तक लगे हुए हैं ये, इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन माली नुकसान बहुत हो गया। ये साथ में टायरों का गोदाम है, ये भी ये एक ही मालिक की है सारी जगहें? हाँ, ये जहाँ आग शुरू हुई है जो लगी है ये एक ही मालिक की है। आप समझते हैं लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा है यहाँ। चूड़ी की भट्टी में लगी है पीछे फारूक वाली में। हाँ, फिर वो यहाँ लग गई, फिर इन गाड़ियों में लग गई। नहीं भाई, हवा तेज है। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ बराबर में ही टायर का गोदाम है जहाँ आग भी अभी तक लगी हुई है। नीचे से धुआं उठ रहा है। फायर ब्रिगेड की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। लोगों की बहुत तादाद मौजूद है यहाँ, इर्द गिर्द के रिहायशी मौजूद हैं, काफ़ी रश भी यहाँ लगा हुआ है, लोग अंदर भी काफ़ी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, खैरियत से हैं? सनी भाई क्या पोजीशन है, कुछ बता सकते हैं आग के बारे में? आग बहुत बड़ी थी, ये तमाम इदारे आ गए और अलहमदुलिल्लाह शहर के तमाम स्टेक होल्डर भी मौजूद हैं यहाँ पर। कोशिश करें जल्दी से जल्द आग बुझा देंगे इंशाअल्लाह। सनी भाई लगता नहीं है हुजूम बहुत ज़्यादा है और अंदर भी लोग ज़्यादा हैं, उनको निकालने की ज़रूरत है नहीं? लोग नहीं है, यहाँ भट्टियाँ हैं। ठीक है। चूड़ी का काम होता है, यहाँ कड़े बनते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। आवाम नहीं है, खाली फिलहाट है। यहाँ पहले ही आग का काम होता है, तो आज झुग्गियों में आग लग गई जिससे आग लग गई है। कोई ऐसा मसला नहीं है और अभी तक किसी की जलने की इतला भी नहीं है। और कौन इंतजामिया में मौजूद है, ज़रा बताइएगा हमें सर? इंतजामिया सब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारी इंतजामिया हैदराबाद की हम पहुँची हुई है। MP, MLA और तमाम स्टेक होल्डर, टाउन चेयरमैन खुद डायरेक्ट मेयर साहब भी मौजूद है और अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें इतला की हम सब मौजूद हैं। या हर चीज़ पर नजर रखने जो मुमकिन कोशिश होगी आवाम के लिए करेंगे। इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों में हम आग पर काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। यहाँ जो टिकट होल्डर थे वो भी मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह ये आग लगी और इस तरह अभी पोजीशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से ठीक हैं सर? किस तरह आग वगैरह लगी, कुछ बताएंगे? आग उसी तरह लग रही है जिस तरह पहले लग रही थी। ठीक है, पहले भी लग चुकी है या कब? फरीदाबाद टाउन के अंदर लाशें उठाई हैं हम लोगों ने। अच्छा। ठीक है, ये फरीदाबाद टाउन में तीसरा चौथा वाक़या है। यहाँ पे इंतजामिया आती है, 3 दिन के लिए मुतारिक नजर आती है, मीडिया पे बयानात देती है, उसके बाद खुद इजाज़त दे देती है। ये फरीदाबाद टाउन लाशें उठा उठा के थक गया है। हमें सिलेंडर की आड़ में धमाके दिए जा रहे हैं। इंतजामिया, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पाकिस्तान या शहर की इंतजामिया सब गायब रहती है। हमें सिर्फ आदत हो गई है जनाजे उठाने की। ठीक है, मेरी दरख्वास्त है बराए करम, ये कमर्शियल जोन है, ये कमर्शियल जोन तो नहीं है ना, यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, LPG LNG चल रही है। मेहरबानी करके मेरी दरख्वास्त है इनको शहर से बाहर ले जाएं। यहाँ पे हमें गैस नहीं देना, हम लकड़ियों पे पका लेंगे। हम जनाजे उठा उठा के थक गए। आए हर हफ्ते बाद हर महीने। आप ये कैसे कंफर्म कह रहे हैं कि आग सिलेंडर से ही लगी है? जी हाँ, सिलेंडर से लगी, हम देख कर आए अंदर जाके, आप भी जाके देखें। ठीक है। 4 से 5 सिलेंडर फट गए और ये तमाम दुकानें जो है 4 से 5 जो सिलेंडर की हैं। इससे पहले फरीदाबाद टाउन यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर है। ठीक है, उधर भी है। ठीक है, क्यों खुल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। किसी चंद पैसों के एवज के अंदर, चंद टुकड़ों की एवज के अंदर आए दिन भत्ता माफिया ये भत्ता लेके सिलेंडर की दुकानें खोलने की इजाज़त देती है। ये इजाज़त सिर्फ सिलेंडर की नहीं, ये हमारी लाशों की देती है, मासूम बच्चों की लाशों की देती है इजाज़त। उठाते रहेंगे क्योंकि ना पाकिस्तान में कानून बचा है, ये इम्पोर्टेड सरकार है, इसे जैसे चाहे चलाते रहें। क्या आपने अपने MP MNS तक ये बातें पहुँचाई हैं ताकि वो असेंबली में इन चीज़ों पर बात कर सकें? इम्पोर्टेड सरकार,
आप मानते हैं उसको? आपके मैंने- अपने पीटीआई के? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आपके सामने खड़े होकर कर रहे हैं, पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं। आपकी सूबाई क़यादत, आपकी मरकजी क़यादत, आपके कोई क़यादत, किसी को तो आप इतने इतला दी चाहे वाकई होगी में या उन्होंने रिपोर्ट तो मांगी होगी आपसे? चाहे जी वाकई जी में हमेशा मौजूद होते हैं, आज भी मौजूद है, पहले भी मौजूद थे, और हलीम भाई ने असेंबली फ्लोर के ऊपर भी ये बात की थी, और इंशाल्लाह आज भी हर जगह बात करेंगे। हल क्या है सर इन सब चीजों का, ये बता? हल इंतजामिया, नोटिस, इसका जो तरीके नहीं, आपका मकसद क्या है कि इंतजामिया बिल्कुल ही नाकाम है? बिल्कुल नाकाम था, बिल्कुल फेल। 24 यहाँ से आप इसको मुंतकिल करें जहाँ पे इसके जोन बने होते हैं, क्या कमर्शियल जोन तो नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया ही है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, क्यों चल रही है भाई? पब्लिक के बीच में फैक्ट्रियाँ चलती हैं। अदनान भाई आप क्या कहेंगे इस पे? भाईजान, हमने 21 तारीख को ये तमाम इन जितनी भी सिलेंडर की दुकानें हैं, रेती बजरी की दुकानें, इन सबको ये नाजायज बैठे हुए हैं। ठीक है। यहाँ एक कब्जा माफिया बैठा हुआ है शाहिद नानोली के नाम से, वो इन लोगों की सरपरस्ती करता है। यहाँ खुलेआम मंशियात बिक रही है, आइस बिक रही है, चर्च बिक रही है, बहुत बड़ा भांडा बना हुआ जहाँ गैर कानूनी पार्किंग है। असल जो इस जगह के मालिक है, जो वो बेचारे रो रहे हैं, और यहाँ एक गुंडा बदमाश यहाँ बैठ के पूरी एक्शन कौन लेगा सर? ये तो सारे जहां को पता है, एक्शन लेगा कौन? एक्शन लेने के लिए हमने इसमें लेटर लिखा, एसएसपी को लेटर लिखा, डीआईजी को लिखा, जो सब मेरे पास मौजूद है। अभी भी सब मौजूद हैं, एसएसपी खुद मौजूद है यहाँ भाई? सब मौजूद है, हाँ। मगर बात ये, हमें नुकसान उठाने के बाद ही क्यों होश आता? ये तो हमेशा ऐसा ही होता हुआ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है हमेशा तो ऐसे। लिहाजा मेहरबानी करके हमें जो है इम्प्लीमेंट सबको एक पेज पे आना पड़ेगा और एक साथ बैठना पड़ेगा, ताकि लोगों के फलाह बहबूद के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, जान माली हिफाजत के लिए हमें कानून पे इम्प्लीमेंट अदनान भाई क्या समझते हैं, यहाँ सियासत नहीं खेली जा रही अवामी जानों के ऊपर? नहीं, इस मामले में सियासत नहीं है। ठीक है। ये तो एक जो है ना, देखो, झूठ बोले सच बोले, वो ये एक भत्ता माफिया है जो यहाँ बैठा हुआ है कब्जा करके कई सालों से। जो असल मालिक है वो बेचारे रो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब नाजायज। असल मालिक बात तो नहीं कर रहे, ना ही बाहर निकल रहे, उसकी वजह क्या है? असल मालिक जो है ना वो यहाँ नहीं है, जो बेचारे नुमाइंदे हैं ना, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए अवाम में मौजूद रहे। यहाँ पे अगर कोई सिलेंडर की दुकान खुली है तो उसके खुलने से पहले खुद डेरा डाल के बैठे, ये यहाँ नहीं खुलने देंगे। सर चौकीदारी तो नहीं करेगा ना कोई भी नुमाइंदा आके? मेरा इलाका, जब मैं एक एक वोट के लिए कुंडी बजाता हूँ ना कि मुझे वोट दो, बिल्कुल। तो चौकीदारी बनती है मेरी। मैं यहाँ का मुहाफिज और चौकीदार हूँ। मैं यहाँ का जब मैं लाशों का मुहाफिज चौकीदार चाहिए हूँ, फिर मेरा काम है रोड पे बैठना, मेरा काम है दुकान खुलेगी तो मेरी लाश पे खुलेगी, मेरा काम है सिर्फ बयान देना और फिर खुल जाना। मेरी आंखें बंद करके जाता हूँ मैं रोड पे से, आंखें खोल के जाता हूँ, दिखती है मेरे को। ये आज हादसा हुआ है, 3 दिन बाद फिर खुली हुई होंगी, आप देखिएगा। कौन खुलवाएगा ये? क्या मेयर सो रहा होगा? क्या यहाँ के जो अपने आप को मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं वो सो रहे होंगे? कौन सो रहा होगा? सब जाग रहे होंगे। किस तरह खुलेंगी आपको नहीं पता? किस तरह खुलेंगी? यार लाशें उठाई हैं हैदराबाद ने, एक सानिया परेटाबाद कहलाता है, कितनी लाशें उठाई हैं अभी तक उनके जो मुतासरीन उनको अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। यार मिलने का जो एक मिसाल बता रहा हूँ, चलो हो गया, चली गई ना, उसका हाँ, हाँ, सही वैसे बात। तक पूरा नहीं होगा। अब क्या यहाँ मस्जिद जाने के लिए बैठे रहे, इंतजार करें? इलाके के अंदर बैठना पड़ता है, पलाती पलाती मार के जमीन पे बैठ जाओ, या तो ये खुलेंगी हमारी लाशों के कफन खुलेंगे, खत्म हो गई बात। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब यहाँ सिलेंडर की दुकानें नहीं खुलेंगी? नहीं, आप गैस नहीं दे सकते, हम लकड़ी पे पकाएंगे, कोई मसला नहीं है। यार फैक्ट्री को गैस दिया हुआ है आपने, यार सिलेंडर चल रहे हैं। ये कौन सा जोन है? कमर्शियल जोन है। गैस बेच रही है, गैस घरों में नहीं दे रही है। गवर्नमेंट जो है वो गैस बेच रही है, लोगों का घरों तक जो है वो गैस नहीं आता। हमारे घर को थोड़ा गैस सा नहीं इसको आता। क्लोज करो यार। जी जी जी। पता है, ये थोड़ा पीएस के टिकट होल्डर हाजी फरीद भी हमारे साथ हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर चलें कर लें, आप कर लें। पहले दुकानदार भी मौजूद हैं, आइए इनका मौक़िफ़ सुनते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर ये वाक़या है किस चीज़ का और क्यों हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर वालेकुम अस्सलाम। साईं तकरीबन सबकी तरफ और सबकी मुंह पे यही है कि यहाँ सिलेंडर फटा है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर ये सिलेंडर का वाक़या है नहीं एक्चुअली, ठीक है। जो अदनान भाई ने कहा है वो अपनी तरफ से बोल सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ता उन्होंने लेटर भेजा था, वो एज आ ये प्रॉपर्टी उनको खाली करवाने के लिए भेजा था। जो पता चल रहा है उस हिसाब से जो मामला चल रहे हैं, वो मामला चल रहे हैं कि भाई कब्जा भी है, फलाना भी है, झगड़े भी चल रहे हैं। कल शाम को भी झगड़ा हुआ है, उसके बाद सडनली ये आज वाक़या हुआ है कि आग लग चुकी है। ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि आग लगी किस चीज़ की है।
ये मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये सिलेंडर वाला मामला तो उसमें घुसेड़े जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। अभी मतलब आपको लगता है कि दोबारा हैदराबाद में गैस बंदिश की कोई साजिश की जा रही है? बेशक बेशक, इसमें कोई मामला तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक नहीं। कहाँ हैं आपके यूनियन लीडर जो यूनियन बनाकर बैठे हुए हैं? क्या उनको यहाँ होना बनता नहीं है? सर डेफिनेटली बनता है, बिल्कुल बनता है। उसके लिए हम उनको अब क्या ही बोल सकते हैं। अगर हम कुछ बोलेंगे काफी सारी चीजें वर्गल हो जाएंगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग चुप हैं। अब हमारे साथ नहीं, आवाम भी चुप है, आप भी चुप हैं, तो आखिर सर मामला चलेंगे कैसे, ये भी तो बता दें। इंशाल्लाह सर, ये जो मामला अभी जिस तरफ जो सबके कमेंट्स जा रहे हैं, ये चीज जा रही है कि भाई ऐसे होना है, ऐसे होना है, ये मामला ऐसे हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। LPG के सिलेंडर को अभी सारे इन्होंने साफ भरे इन्होंने गाड़ी में भरे, पूरी गवर्नमेंट अभी सही सही लेके गई है। ये दुकान भी खाली हुई है, वो 4 दुकानें भी खाली हुई हैं। तो वो क्या उन्होंने जब्त कर लिए? जब्त नहीं करे, वो लेके जा रहे हैं कि भाई ये जब्त भी हो सकते हैं, आग बढ़ नहीं जाए, सेफ्टी के लिए लेके गए वो लोग। क्योंकि आपको उम्मीद है वो सिलेंडर वापस मिलेंगे आपको? इंशाल्लाह 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 मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जिंदा है क्या? आग में झोंक दिया गया है या कोई साजिश लग रही है, क्या लग रहा है? भैया साजिश ही कहेंगे। इस तरीके की जिस तरीके की इंतजामिया हैदराबाद में मुसल्लत की गई है, बिल्कुल किसी नाहल किस्म के लोग यहाँ पे जो अफसरान लगा दिए गए हैं, वो अपने घरों अपने दफ्तरों से नहीं निकल रहे, सिवाय जो है उनको लोगों को पैसे कमाने के, उनको दूसरा काम हैदराबाद में मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ के पूछ ही नहीं रहा कि किस पूरे शहर के अंदर कहाँ गैर कानूनी काम हो रहा है, कौन गैर कानूनी कारोबार कर रहा है। और फिर जब एक किस्म का एक्सीडेंट होता है, सारे के सारे अफसर आके फोटो सेशन करके मीडिया से बात करके चले जाते हैं। इस पे ये यहाँ पे ये सिलेंडर निकल रहे, किसकी मौजूदगी में निकल रहे हैं? कहाँ गए DC साहब, कहाँ गए SP साहब? ये SOP है। लोग मर गए फरीदाबाद के अंदर, क्या इसका भी इंतजार कर रहे हैं कि लोग पहले मरे? क्या हल क्या है राशिद भाई, क्या समझते, क्या हल निकल सकता है इन चीजों सबका? भाई इसका सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर, मेरे भाई पूरी दुनिया के अंदर सिविलाइजेशन है, कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराने की जरूरत है। अगर आप विल होगी, आप इंतजामिया कारोबार को कानूनी तरीके से कराना चाहेगी, लोग कानूनी तौर पे कारोबार करेंगे। आप जब साबुन की टिकिया खरीदते हैं, उस पर सेल टैक्स देते हैं भाई, तो लोग टैक्स देने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की कौम, हैदराबाद के लोग मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान की फौज के साथ मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर वो इंतजामिया मुसल्लत कर दी गई है जो शायद पाकिस्तान मुखालिफ इंतजामिया है। नासिर भाई, आपने बड़ी कोशिश की थी कि सिलेंडरों से हैदराबाद की जान छूटे, बड़ी जद्दोजहद भी आपकी, लेकिन क्या समझते हैं ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हुई? इसके अंदर जो सिलेंडर माफिया है वो कहीं ना कहीं से सोर्सेज लगाती है, आवाम को भड़काती है। आवाम की भी थोड़ी सी इसके अंदर गलती है कि मैंने जब आवाज़ उठाई थी तो वो 6 महीने तक अमल रहा था। अभी भी मैं आवाम से कहूँगा कि मैं खड़ा हूँ, आप लोग मेरा साथ दें, इनकी की ऐसी की तैसी। और दूसरी बात ये रही कि DC साहब जो सिविल लोगों के और गवर्नमेंट मुलाजिम होते हुए सिविल जॉब कर रहे हैं, ये गैर मुनासिब है। अपनी ड्यूटी अपने इंतजामिया हैदराबाद को दुरुस्त करें। सानिया फरीदाबाद में जो जाने गई थी, आज जो जानी नुकसान नहीं कीमती नुकसान हुआ, उसके अंदर वही लोग आज भी मुसल्लत हैं। कोई भी सिंध हुकूमत ने किसी एक को भी आगे पीछे नहीं किया। पहले तो इस इंतजामिया हैदराबाद को साइड करें, नहीं करेंगे तो हम भी फिर कोई ना कोई अपना राय अमल लेके आएंगे। नासिर भाई, कोई नेमुल बदल भी तो होना, आवाम किस तरह गैस की पूरत करे, किस तरह आवाम खाने पकाए, कुछ नेमुल बदल भी तो बताएं ना। फिर नेमुल बदल यही है कि अगर कोई फाइबर के ले लें, कोई SOPs के थ्रू काम कर लें। क्या पहले जब गैस नहीं थे, क्या घरों में खाने नहीं पकते थे? क्या जब कारोबार नहीं चलते थे? अब तो हम अपनी जान भी दे रहे हैं, माल भी दे रहे हैं, खुद हम जिम्मेदारी बन रहे हैं। लेकिन ये नाइल हुकूमत और ये नाइल ज़िला हैदराबाद हुकूमत, ये ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद, ये सब नाइल है। पहले तो इन सबको चेंज किया जाए, फिर अच्छे और ईमानदार ऑफिसर लेके आए जो आवाम का दर्द सुने। यहाँ पर तो अभी हमारे साथ सब आगे खड़े हो गए, उसके बाद कौन होगा? जिसका ठेला जला उससे आके पूछेंगे। हाँ, अगर किसी की काफ़ी रक्षाएं जली हैं, काफ़ी चीज़ें जली हैं, किसी का करोड़ों का नुकसान हुआ, उसको तो आप अपने ऑफिस में बुलवा लेंगे, एक ठेले जलने वाले को बुलवाएंगे? नहीं किया तो हमें इस दफ़ा हरकत में आके इंतजामिया पूरा सानिया फरीदाबाद को 1 साल होने पर आ गया, अभी तक कोई उनकी भी दाद रसाई नहीं की गई है। लेकिन ये अपने किबले दोस्त हैं और ये हफ्तावारी बने। आखिरी सवाल नासिर भाई, आप नहीं समझते
हैं कि एसएसजी को भी यहाँ किरदार अदा करना पड़ेगा, या आप जो एमपी एमएनए हैं वो भी उनके खिलाफ कोई करारदाद ताकि वो गैस की जो बंदिश है उसको थोड़ा कम करें या कुछ सूरत हाल को बेहतर करें? मेरे ख्याल आप लोग या तो असेंबली में हमारी स्पीचेस नहीं सुनते हैं सर, सुनते हैं। हमने हर चीज इसके अंदर की हुई है, हमने फ्लोरों पर आवाज उठाई है, हमने तो बताया कि ये सिर्फ मुस्कुराते अच्छे हैं, काम करने के लिए तैयार कोई हैं। पुरसानी हाल नहीं है। मैंने एक बात कहा, केनाल का मसला हम सबका मसला था, पानी का मसला हम सबका मसला है। आज वज़ीर आला साहब ने वो मुकदमा जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर अगर जिस तरीके से उनको हार फूल पहनाया गया, हम भी इस्तकबाल करेंगे, हैदराबाद की इंतजामिया को हटाएं और हैदराबाद की आवाम का सोचें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, नासिर कुरैशी साहब और राशिद खान के साथ भी आपने गुफ्तगू सुनी। आग की शिद्दत अभी तक कम नहीं हुई, वही शिद्दत है, वही धुआं मिल रहा है आपको, हर तरफ धुआं ही धुआं है और इंतज़ामिया तकरीबन यहाँ सारी मौजूद है, लोगों का बड़ा एक हुजूम भी मौजूद है। इस वक्त तक के लिए इतना ही, फिर किसी और प्रोग्राम के साथ आपके साथ होंगे। अपना ख्याल